नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है कि जो सीजीआई चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने सांसदों विधायकों की एक बहुत महत्वपूर्ण पावर को छीन लिया है। 26 साल पुराने एक फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने आज के दिन एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और उच्चतम न्यायालय ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन घूस मामले में अपना 26 साल पुराना खुद का डिसीजन पलट दिया और सदन में वोट देने के मामले में सांसदों और विधायकों के खिलाफ रिश्वतखोरी का मुकदमा अब चलाया जा सकता है। अब उन्हें अभियोजन से छूट प्राप्त नहीं होगी। चंद्रचूड़ जी ने कहा, जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ रिश्वत लेकर भाषण देने और सदन में वोट डालने के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधियों को इस तरह से छूट देना लोकतंत्र के सामने एक गंभीर मामला है। चलिए समझते हैं कि एमपी एमएलए को ये छूट कैसे मिली थी। दरअसल संविधान का आर्टिकल है 194 का 2। इसके तहत सांसदों और विधायकों को इम्यूनिटी मिली हुई है। आर्टिकल 194 के 2 में कहा गया है, किसी राज्य के विधानमंडल का कोई भी सदस्य विधानमंडल या उसकी समिति में अपने द्वारा कही गई किसी बात या वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसी तरह संविधान का एक आर्टिकल है 105 का 2। यह सेम इसी प्रकार की बात संसद सदस्यों के लिए भी है। मतलब दोनों को इस तरह से सुरक्षा मिली हुई है। मतलब सांसद या विधायक सदन में कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी विषय पर वोट दें। इन दोनों कंडीशन में किसी भी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैटर क्या है 26 साल पुराना, उसको समझते हैं। 1998 में नरसिम्हा राव बनाम राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद पर एक बहस हुई और तब उच्चतम न्यायालय में 5 जजों ने इस केस को सुना था और उच्चतम न्यायालय ने इसकी व्याख्या की थी कि सांसदों और विधायकों को विधानसभा या संसद में अपने भाषण और वोट से जुड़े मुद्दे से जुड़े मामले में रिश्वत के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने से छूट मिली हुई है। 1998 में पीवी नरसिम्हा राव केस में कि जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि संविधान का आर्टिकल 105 का 2 और 194 के 2 में सांसदों और विधायकों को इम्यूनिटी मिली है और संविधान देश का शीर्ष दस्तावेज है। अब ये झारखंड मुक्ति वाला केस क्या है जिसकी वजह से 26 साल का केस पलट गया। विधायक हैं जेएमएम की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की रीता सोरेन। सीता सोरेन पर 2012 के राज्यसभा चुनाव के दौरान एक उम्मीदवार को वोट देने के बदले रिश्वत देने का आरोप लगा था और 2014 में झारखंड उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो जो सीबीआई थी के द्वारा उनके खिलाफ दायर मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसी साल उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। मार्च 2019 में इसी मामले पर सुनवाई हुई और सीजीआई रंजन गोगोई ने इसको एक बड़ी पीठ को रेफर कर दिया। उन्होंने माना कि ये मुद्दा पर्याप्त सार्वजनिक महत्व का है, इसलिए बड़ी बेंच को इसको भेजा जाना चाहिए। इसके बाद मामला बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया। सितंबर 2023 में सीजीआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने इस केस के 3 अहम पहलुओं पर जिक्र किया। अब इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता थी और मामले को 7 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया गया और तब ये डिसीजन आया। तो अब समझ गए होंगे इस डिसीजन की महत्ता क्या है। नमस्कार, जय हिंद।